Today we are going to see some of the transformation sentences. जो बेसिक्स से हैं पहले वो देखेंगे, धीरे धीरे इसको बांटेंगे, कल भी हम लोग थोड़ा बहुत देखेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन में कई तरह के सेंटेंस हैं, जैसे इंटरचेंजिंग फ्रॉम असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी एंड वाइस वर्सा, अफर्मेटिव टू नेगेटिव एंड वाइस वर्सा, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस दैट इज चेंज द वॉइस, डिग्री ऑफ कंपैरिजन दैट इज पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, देन रिमूव और यूज टू, TOO, काफी पूछा जाता है ये, एंड क्वेश्चन टैग, इंटरोगेशन, कई तरह के सेंटेंसेस आते हैं। अपने बोर्ड के पेपर में 5 मार्क में MCQ में पूछे जाते हैं, वो भी MCQ फॉर्मेट है। तो ट्रिक इज दैट यू नीड टू नो द कंसेप्ट एंड बाय नोइंग द कंसेप्ट यू कैन एलिमिनेट द रॉन्ग आंसर्स फर्स्ट। हमको राइट आंसर ढूंढने से ज्यादा रॉन्ग आंसर्स कौन से होंगे ना, उसको एलिमिनेट कर दो, तो तुम्हारे पास अच्छे खासे ऑप्शन एक दो ही बच जाएंगे जिसमें तो आपको सिलेक्ट करना है कि सही क्या हो सकता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सक्लेमेटरी यानी कि सरप्राइजिंग वाला, एक्सक्लेमेशन मार्क वाला आता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को रिकॉग्नाइज करना बहुत इजी है। व्हाट या हाउ से शुरू होता है जनरली। अगर कोई डिप्रेस ग्रीफ है तो अलास से शुरू हो सकता है। अगर कोई खुशी की बात है तो इंडीड से शुरू हो सकता है। अलास इंडीड में आगे ही एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। अगर कोई दूसरा नॉर्मल व्हाट या हाउ से शुरू हो रहा है तो पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। टेंसेस का इसमें कोई लेना देना नहीं है। जो सेंटेंस तुम्हारा टेंस में दिया होगा वही सेंटेंस आपको उसी टेंस में आपको देना है। असर्टिव सेंटेंस एंड अफर्मेटिव सेंटेंस, इन दोनों में फर्क है। असर्टिव सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट, एक वो स्टेटमेंट होता है, एंड स्टेटमेंट कैन बी नेगेटिव एंड कैन बी पॉजिटिव। उसमें नो भी आ सकता है, नॉट भी आ सकता है और पॉजिटिव सेंटेंस भी हो सकता है। लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंसेस ये हमेशा एक्सक्लूडिंग नेगेटिव वर्ड्स के ही आएगा, इसमें कभी भी कोई भी नेगेटिव वर्ड आएगा नहीं। बराबर? तो कैसे इंटरचेंज करना है इनको, लेट्स सी। द सेंटेंस व्हिच गिव्स अस सम इंफॉर्मेशन, नॉलेज और डिक्लेयर समथिंग इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस यानी स्टेटमेंट, व्हाइल एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस सडन and strong emotions like love, hate, disgust, wonder, surprise, etc. ये दोनों सेंटेंस के टाइप हो गए। जनरली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस begins with what और how। what कब लगता है? जब सेंटेंस में a या an होता है तब स्टार्ट किससे होगा? what। a या n नहीं है तो किससे स्टार्ट होगा? how। ये दो जनरल फॉर्मेशन है, ठीक है। अब अगर कोई दुख की एकदम बात है, कोई मर गया तो उसके लिए अलास, एकदम कोई दुख की बात है तो अलास करके उसी के बाजू में एक्सक्लेमेशन लिख सकते हैं। आगे का पूरा सेंटेंस सेम। कोई एकदम खुशी की बात है, हुर्रे, इंडीड, तो ऐसा करके आप एक्सक्लेमेशन उसी के बाद कर सकते हो। तो एक एक्सप्रेसिव वे ऑफ फीलिंग गुडनेस के लिए आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली इस टाइप के आंसर आते हैं। तो क्या चेंज करना है, कैसे चेंज करना है? जैसे सेंटेंसेस की बात अगर करें, if the assertive sentence has an adjective plus noun in singular or plural form, it will begin with what। अगर सिंगुलर है और प्लूरल फॉर्म में अगर है और अगर नाउन अकेला है तो उसका आगे अ या एन लिखा होगा तो शुरू होगा तुम्हारा what से, ठीक है। और अगर एडवर्ब या एडजेक्टिव अगर है उसके अंदर तो शुरू होगा how से। नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब दिमाग में है? हाँ। आप लोग जो वर्ड होते हैं वेरी, रियली, एक्सट्रीमली, ये सारे वर्ड्स निकाल सकते हैं जब असर्टिव में कन्वर्ट कर रहे हैं तो, और अगर एक्सक्लेमेटरी में ला रहे हैं तो लगा भी सकते हैं, डिपेंड करता है सेंटेंस पे। अब जैसे गांधी जी वॉज रियली अ ग्रेट लीडर, ये एक सेंटेंस हुआ, एक स्टेटमेंट हुआ। गांधी जी वॉज रियली अ ग्रेट लीडर, इसका एक्सक्लेमेशन में ट्राई करो। व्हाट अ ग्रेट लीडर गांधी जी वॉज। सिंपल। She is very proud girl. She is very proud girl. What थोड़ी आएगा? How proud girl she is. पता चला डिफरेंस? अगर अ या एन है तो लगेगा what। अ या एन सेंटेंस में नहीं है तो शुरू होगा how से। बराबर है? ये बेसिक की है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का, ठीक है। How well she dances, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। How well she dances, इसका स्टेटमेंट बनाओ। She dances very well, बराबर है। What an unhappy life he leads, what an unhappy life he leads,
he lives an unhappy life. बराबर है? तो जब आप असर्टिव से या अफर्मेटिव से एक्सक्लेमेटरी में और एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव में करते हो तो बस ये बेसिक चीज का ध्यान देना है. व्हाट या हाउ लगाना है एक्सक्लेमेटरी में. जब भी अ या एन है तो व्हाट, नहीं है तो हाउ, और अगर है तो उसको निकालना है अफर्मेटिव के लिए. सिंपल ऐसा है. एक और एग्जांपल. व्हाट एन एलोक्वेंट स्पीच इट वाज. It was an eloquent speech. It is very sad that poor Kamala is dead. मर गई. तो क्या लगाएंगे? Alas, poor Kamala is dead. अब इसमें poor के बाद I mean alas के बाद वापस से कुछ और नहीं लिखोगे. What, how नहीं लिखोगे. ठीक है? I wish I were young again. अब जब ऐसा होता है तो ना ये खुशी की कोई बात है, ना कोई दुख की बात है, ना कोई सरप्राइजिंग हो रहा है यहाँ पे, तो व्हाट हाउ से भी शुरू नहीं होगा. तो इसमें जस्ट ओ लगा. ओ आई विश आई वर यंग अगेन. इस टाइप से ओ के बाद एक्सक्लेमेटरी. तो ऐसे बहुत रेयर ही केस बनते हैं, बट अगर आए तो ध्यान रखना है. सोचते हैं ना जब उस टाइप से. तब How fine the weather is. The weather is very fine. बराबर है. आएगा ना अब तो. अब इंटरचेंज इंटरोगेटिव से असर्टिव या असर्टिव से बेसिकली इंटरोगेशन की बात कर रहे हैं. इसमें भी रूल है, बहुत ही सिंपल सा रूल है. जैसे कि सेंटेंस में तुमको जो ऑक्सिलरी वर्ब दिया है उसी को यूज करना है. पहली चीज इज, वर, आर, ये सब ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं. और उसमें आपको अगर नेगेशन नहीं है तो लाओ, और अगर है तो निकालो. बेसिक मतलब यही है. ठीक है. एग्जांपल देता हूं. You have cheated me. You have cheated me. Have था ऑक्सिलरी वर्ब, तो have के साथ You have cheated me not था नहीं, तो लगाना पड़ेगा. तो have का हो जाएगा haven't. सबसे पहले उसी ऑक्सिलरी वर्ब को लगाओ. ठीक है. haven't. अब you था तो you है, तो you में मेल भी आ सकता है, फीमेल भी आ सकता है. you का you ही रहेगा. haven't you. तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद तुम्हारा लगेगा प्रोनाउन. haven't you cheated me. क्वेश्चन मार्क. सिंपल. ठीक है. एक और. India is a great country. India is a great country. Isn't India a great country? मैं आ गया. इस तरह से. तो जो तुम्हारा ऑक्सिलरी वर्ब है उसी को यूज करो. नॉट नहीं है तो लाओ, है तो निकालो. ठीक है. सुशांत was not a great actor. क्वेश्चन टैग नहीं लगाना है. Was Sushant a great actor? क्या किया हमने यहाँ पे? नॉट था तो नॉट को निकाला. अब क्वेश्चन टैग जो हम इंटरोगेटिव कर रहे हैं ना वही क्वेश्चन टैग भी है. इंटरोगेटिव में क्या करते हैं? सेंटेंस के आगे लिखते हैं. क्वेश्चन टैग में क्या करेंगे? सेंटेंस के पीछे एग्जैक्ट जो सेंटेंस है फिर क्या करेंगे? कॉमा एंड देन वी वुड ऐड अ क्वेश्चन टैग. याद है ना, क्वेश्चन टैग में खाली क्वेश्चन टैग नहीं लिखना है, आपको पूरा सेंटेंस लिखना होता है. ठीक है. अब जैसे Aditi and Tanisha are going for shopping. Aditi and Tanisha are going for shopping. Aren't they? Very good. दो हैं इसलिए are. Not नहीं था तो लगाया, और दो जने थे इसलिए they. Aren't Aditi and Tanisha ऐसा नहीं लिखना है हमको. Aren't they? ठीक है. अब इसी का क्वेश्चन में अगर करें तो तब they नहीं लगाएंगे, तब नाम लिखेंगे. Aren't Aditi and Tanisha going for shopping? बराबर है. अब ये तो तब की बात है जब ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं. नहीं होते तो डू या डस या डिड लगता है. पास्ट टेंस है, आंख बंद करो और डिड लगाओ. लेकिन अगर प्रेजेंट टेंस है सिंगल पर्सन के लिए होगा डू, और अगर कोई चीज है, कोई थिंग है,
उसके लिए लगेगा डज। बराबर है? कैसे? लेट्स सी। अरुण हेल्प्स हिज मदर इन द हाउस होल्ड वर्क। हाउस होल्ड वर्क की बात करें, काम की बात कर रहे हैं। डिडंट तो नहीं, वर्क्स, डजंट। डजंट अरुण वर्क्स, डजंट अरुण हेल्प्स हिज मदर इन हाउस होल्ड वर्क, इंटरोगेशन में। ठीक है, क्वेश्चन टैग में क्या आएगा? डजंट अरुण आएगा कि डजंट ही आएगा? डजंट ही। याद रखना, क्वेश्चन टैग में हमको सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन यूज करना होता है, नाउन नहीं। तो अरुण है, ऑब्वियसली मेल है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? He likes to play chess. Likes प्रेजेंट टेंस है, तो डू या डज आने वाला ही है, तो डजंट यानी कि डज। He likes to play chess. Doesn't he like to play chess? ये हो गया इंटरोगेटिव, और क्वेश्चन टैग में तो डजंट। तो बेसिकली समझ रहे हो, इंटरोगेशन और क्वेश्चन टैग सेम ही है। क्वेश्चन टैग में एक ही डिफरेंस है कि आप पीछे प्रोनाउन लगाते हो। यार इंडिया वन द लास्ट मैच इजीली। वन हो चुका। डिडंट इंडिया, डिडंट यानी डिडंट जैसा तुम लोग बोलते हो, डिडंट इंडिया वन द लास्ट मैच इजीली। और अगर क्वेश्चन टैग करना है तो डिडंट इट, डिडंट इट, इंडिया नहीं लिखेंगे, डिडंट इट ऐसा। अशोक रोट दीज लेटर्स। डिडंट अशोक, यार तुम लोग भी डिडंट बोल रहे हो। डिडंट अशोक रोट दीज लेटर्स, ठीक है, और डिडंट ही, तो इस तरह से आता है। अब नेवर एवर, नथिंग एनीथिंग वाला। I have never cheated you. Never is a negative word. Have I ever cheated you? Never का क्या हो जाएगा? Have I ever cheated you? I have nothing to hide. Nothing का अपोजिट करना है anything. Have I anything to hide? बराबर है? तो ये सारे सेंटेंस इस तरह से भी आ सकते हैं। She had no money in her purse. She has no money in her purse. Has कोई यूज करना है। Has she any money in her purse? No था ना, तो no निकालना है। तो बेसिक आप जब सेंटेंस पढ़ो तो देखो कि अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है, और हर एक सेंटेंस में यही धंधा होगा। अगर नो है तो निकालो, नहीं है तो लाओ। She is a clever student. Isn't she a clever student? अब आएगा, हाँ ये। I am a hard working boy. Ain't I? याद रखना, aren't चलता है लेकिन जनरली इंग्लिश में लिखते नहीं है। aren't भी चलता है बट अपने लिखेंगे ain't I. अफर्मेटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू अफर्मेटिव। अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव यानी कि नेगेटिव नो नॉट नेवर वाले ये वर्ड यूज करने रहेंगे। She is not so clever. अब देखो, she is not so clever, not है यानी नेगेटिव सेंटेंस है, तो हमको जो एडजेक्टिव रहता है क्लेवर, उसका अपोजिट ढूंढना है। क्लेवर का अपोजिट क्या होता है? डल। क्लेवर का अपोजिट डल। She is not so clever. She is dull. लिख सकते बराबर है? She is very dull या she is dull चलेगा। ये किसकी बॉटल है? काय की है? चलो, he is very smart. He is very smart, पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव। He is not very dull, तो he is not dull। तो आपको बस एक वर्ड जो एडजेक्टिव रहेगा उसका अपोजिट करना है। नॉट है तो निकालो, नहीं है तो लाओ, डिपेंड करता है क्या पूछा है। I may live for some years. लिव का अपोजिट डाई। I may not die for some years. I cannot help you at this time. Cannot. I cannot help you this time. सेंटेंस समझो, मैं इस वक्त आपकी मदद नहीं कर सकता। Cannot help, I am unable to help. तो ऐसे भी वर्ड्स आते हैं। I am unable to help you at this time, होता है ना।
सीमा कैन नॉट स्पीक तेलुगु. सीमा इज अनेबल टू स्पीक तेलुगु. डॉक्टर कुड नॉट सेव हिज लाइफ. कुड नॉट, कुड है तो वॉज आएगा. डॉक्टर वॉज अनेबल टू सेव हिज लाइफ. In this corona situation, we should not visit crowded places. Very good. We should avoid visiting crowded places. बराबर है. तो दिमाग में तो आएगा, लेकिन जब तुमको अप्लाई करना होता तब तकलीफ. सेंटेंस क्या बनाए? तो जो पहली इंस्टिंक्ट आती है ना, उसी को दिमाग में रखो. तुमको वो ऑप्शन दिखाई देगा. आता है, लेकिन क्योंकि आप लोग रेगुलर फ्लुएंसर नहीं हो, आप जनरली इंग्लिश में बात नहीं करते हो, इसलिए वो चीज तुरंत स्ट्राइक नहीं करती. तकलीफ ही है. बराबर है. बाकी आता है. चेंज द वॉइस. वॉइस में भाई आपको कई सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है. टेंसेस वगैरह का ध्यान रखना पड़ता है. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, उसका ध्यान रखना पड़ता है. ये सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा. उसके लिए बेसिक आपको पहले करना पड़ेगा भाई. अपने डायरेक्ट सेंटेंसेस पे कूदेंगे. वी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स. अब यहाँ पे तुम्हारा एक्टिव से पैसिव में जब कन्वर्ट करोगे तो तुम्हारा फर्स्ट पर्सन जो है वो सेकंड पर्सन बन जाएगा. उसके आगे लगेगा तुम्हारा बाय, बी बाय. ठीक है. वी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स. ट्रैफिक रूल्स शुड बी फॉलोड बाय अस. वाह, बराबर है. यू कैन यूज दिस फोन टू कॉल योर पेरेंट्स. Use this phone. Very good. This phone can be used by you to call your parents. आएगा. You are wasting my time. My time is being wasted by you. Wasting continuous है, ing लगता है, तब being लगेगा. ठीक है. तो tenses बहुत इंपॉर्टेंट है चेंज द वॉइस के लिए. ये खास आपको करना पड़ेगा. पास्ट, द पास्ट परफेक्ट वगैरह ये सब आपको पता होना चाहिए. They have cancelled all the matches due to corona. All the matches were due to corona. Yeah, they have cancelled all the matches due to corona. You have cheated me and my family. I and my family, या my family and I were cheated by you. Sorry, have है ना, तो have been आएगा. Have था, you have cheated है ना, तो I and my family have been cheated by you. We will not cancel the program. The program will not be cancelled by us. We है ना, तो us आएगा. अब अगर इंटरोगेटिव में सेंटेंस है तो उसको कैसे इंटरोगेटिव में करना है चेंज द वॉइस में, तो कैसे करेंगे? हैव न्यू ड्रेसेस. सेंटेंस इंटरोगेटिव में है तो आपको इंटरोगेटिव में ही रखना है. ये याद रखना. कैसे? डू यू डेकोरेट योर क्लासरूम. Do you decorate your classroom? Are classrooms? Are your classrooms decorated by you? क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन बाकी रहने वाला है यहाँ पे. Can you solve this puzzle? Can this puzzle be solved by you? बराबर है. तो बेसिक रूल तो यही है भाई. ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की प्लेसेस को इंटरचेंज करो और एप्रोप्रिएट टेंस को यूज करो. Is she making tea? Is tea being made by her? तो भाई ये अभी तो सुनने में इजी लगेगा, लेकिन इसमें जब तरह तरह के सेंटेंस आएगा, बीइंग का बीन हो जाएगा. अगर ऑप्शन मेरा दिखता है तो कंफ्यूजन. कोई बात नहीं, बराबर सुनने का, समझने का, देखने का, 2 बार सेंटेंस पढ़ने का, उसके बाद अटेम्प्ट करने का. रिमूव टू बहुत ही सिंपल है. जब आप रिमूव टू करते हो आपको खाली इसमें
पास्ट टेंस है कि प्रेजेंट टेंस है वही देखना होता है. नॉट है तो लगाओ, आई मीन है तो निकालो, नहीं है तो लगाओ. इट्स टू फनी टू आर्ग्यू. इट इज वेरी फनी दैट वी कैन नॉट आर्ग्यू. तब आपको नॉट लगाना है, नहीं था ना इसमें. अनलेस और टू. इफ की जगह अनलेस लगता है. अगेन नॉट नहीं है तो लाना है तो निकालना है. इफ वी डोंट हरी वी विल बी लेट फॉर द शो. अब इफ वी डोंट हरी, अब डोंट में डू नॉट था, उसको निकालो और इफ की जगह क्या लगाएंगे? अनलेस. अनलेस वी हरी वी विल बी लेट फॉर द शो. बाकी पूरा सेम. बराबर है. मैं इधर ध्यान दो. If you don't keep quiet, I will drive you out of the class. Unless you keep quiet, बाकी पूरा सेम. बराबर. I will cut your salary if you cannot come on time. I will cut your salary पहले. I will cut your salary unless you came on time. ये तो सिंपल है. नो सुनर में 3 वेराइटी है, 4 वेराइटी है. नो सुनर डू, नो सुनर डस, नो सुनर डिड, नो सुनर हैड. बराबर है. कब कौन सा लगता है? तो अगर पर्सन है नो सुनर डू, प्रेजेंट टेंस में होगा तो. प्रेजेंट टेंस में अगर एक से ज्यादा पर्सन है तो नो सुनर डस. पास्ट टेंस है, भूल जाओ डू डस सब डिड. पास्ट टेंस में दिखे डिड. और अगर पास्ट परफेक्ट में है हैड तो हैड का हैड ही रहेगा. इन सभी नो सुनर प्रकार में पीछे तुम्हारा हमेशा लगेगा धेन, THAN. तो नो सुनर डू, नो सुनर डज, नो सुनर डिड और नो सुनर हैड. दूसरी बात, नो सुनर डू और डज है तो उसमें तुम्हारा जो वर्ब रहेगा वो तो प्रेजेंट टेंस का है तो काउंटेड नहीं हो जाएगा. काउंट है तो काउंट ही रहेगा. लेकिन नो सुनर डिड जब यूज करते हो तो काउंटेड था तो काउंट हो जाएगा, वॉक्ड था तो वॉक हो जाएगा. ये खास याद रखना. फर्स्ट सेंटेंस में पीछे के सेंटेंस को जरा भी नहीं छेड़ना है. देन के बाद दैट था सेंटेंस वही. अब इस चीज में तुमको एक चीज ध्यान रखनी है. कल वो था ना लेंचो वाला, काउंटेड नोट वाला, उसमें पहले वो गुस्सा हुआ था कि पहले नोट काउंट की थी? He got angry आफ्टर ही काउंटेड द नोट्स. ऐसा कुछ था सेंटेंस. तो पहले उसने नोट काउंट की थी, उसके बाद एंग्री हुआ था ना. तो क्या आएगा? नो सुनर डिड ही काउंट द नोट देन ही गॉट एंग्री. पीछे वाले सेंटेंस में आपको जो टेंस है उसको चेंज नहीं करना है. गॉट है तो गॉट ही रहने वाला है. क्लियर? तो ये कुछ बेसिक्स हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन में है. इसके अलावा डिग्री ऑफ कंपैरिजन, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, वो हम डिटेल में कल देखेंगे.